नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सत्ता के पहले दिन से ही आम आदमी का कल्याण सुनिश्चित कर रही है उनकी सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में सिंचाई के लिए समुचित जल व हर घर को स्वच्छ पेयजल की जताई प्रतिबद्धता। सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केवल संविधान प्रेम का ढोंग रचती है कांग्रेस पार्टी। और प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत में 53,000 से अधिक मामलों का निपटारा, 91 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का मुआवजा स्वीकृत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उनकी सरकार सत्ता के पहले दिन से ही आम आदमी का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने आज कांगड़ा जिला के इंदौरा उत्सव के समापन अवसर पर कहा कि एक ओर जहां पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं हिमाचल में किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें धरती पर उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें दूध के मूल्य में बढ़ोतरी और गेहूं व मक्की को एमएसपी के तहत लाना शामिल है। उन्होंने इस मौके पर इंदौरा उत्सव को अगले साल से जिला स्तरीय करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व नशा मुक्त इंदौरा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इस मौके पर युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है और बीते 2 महीनों में नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित करने और मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई के समुचित जल और नल के माध्यम से प्रत्येक घर को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अग्निहोत्री आज सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सिंचाई और जलापूर्ति योजनाओं का लोकार्पण करने के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे। अग्निहोत्री ने कहा कि नालागढ़ क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए नई डीपीआर को जल्द स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाने और लोगों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। अग्निहोत्री ने इससे पूर्व आज ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के गोंदपुर जयचंद में अपने निवास स्थान पर नवोदित लेखिका व शिक्षाविद निहारिका अग्निहोत्री की पुस्तक इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ वाई वी लाई का विमोचन किया। इस पुस्तक में झूठ बोलने के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। आज राष्ट्रीय बिजली बचत दिवस है। हिमाचल बिजली बोर्ड द्वारा इस अवसर पर कांगड़ा जिला के इंदौरा में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिजली बचत पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अवलोकन किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं समाज के कल्याण में महत्वपूर्ण हैं। विधानसभा अध्यक्ष आज चंबा जिला के ककीरा में स्वामी श्री राजेश्वरानंद भारती नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिकता के साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। पठानिया ने नर्सिंग सेवाओं के प्रशिक्षण के साथ साथ सामाजिक संस्कारों के लिए संस्थान की सराहना की और विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में हर वर्ग का विकास हो रहा है। रोहित ठाकुर आज जुब्बल कोटखाई के नावर क्षेत्र की हंसटाडी पंचायत में नवनिर्मित पंचायत घर के लोकार्पण के मौके पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सेब बागवानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें यूनिवर्सल कार्टन को लागू करना प्रमुख है। उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है और यहां पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और सरकार इस दृष्टि से विकास कार्यों को अंजाम दे रही है।
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर जिले के विकास को नए आयाम दिए हैं। बिट्टू ने आज हमीरपुर स्थित सुपर मैग्नेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव के मौके पर कहा कि इस संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री एक बड़ी सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि और प्रतिभा के अनुसार ही प्रेरित किया जाना चाहिए। सुनील शर्मा बिट्टू ने नशे की बढ़ती समस्या पर भी चिंता जताई और विद्यार्थियों से इससे दूर रहने का आह्वान किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान की लाल किताब को हर जगह लहराते जरूर हैं, लेकिन इसके अंदर छिपे गांधी परिवार के काले कारनामों पर कभी बात नहीं करते। अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में संविधान पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी केवल संविधान प्रेम का ढोंग रचते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है तो वह कांग्रेस और गांधी परिवार है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर और पूरे विपक्ष को जेल में डालकर संविधान ही बदल दिया। अनुराग ठाकुर ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों और सिखों पर अत्याचार का भी जिक्र किया। प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान के मार्गदर्शन में इस लोक अदालत का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,02,783 मामले सुनवाई के लिए आए। इनमें से 53,789 मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में 91,74,65,939 रुपये की राशि का दावेदारों को निपटारा किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव व जिला व सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह ने बताया कि लोक अदालत में विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, पेंशन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली, बिजली, दूरभाष बिल, आवास, वित्त, मोटर वाहन, उपभोक्ता शिकायत और मकान कर, आवास विवाद वाले मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को समयबद्ध निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाना है। प्रदेश सरकार में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंगर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य व परिवहन सेवाएं मजबूत करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। पठानिया आज राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लंच के वार्षिक समारोह के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चंगर क्षेत्र की बिजली की समस्या को अगले वर्ष अप्रैल तक पूरी तरह से दूर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होगा। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले का उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। इस निर्णय से किसानों पर मुद्रास्फीति और कृषि की बढ़ती लागत का प्रभाव कम होगा। चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र में सुखाश्रय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इस परिसर में अनाथ बच्चों के साथ वृद्ध आश्रम की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि इस परिसर के निर्माण के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने लोगों से जिले में स्थापित सुखाश्रय कोष में अपना योगदान देने की अपील की है। प्रदेश में बीते दिनों हुई हल्की बर्फबारी के बाद राज्य में मौसम लगातार साफ बना हुआ है। इसके बावजूद प्रदेश में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में 1.5 दर्जन से अधिक प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया है। जनजातीय क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट के चलते पानी के अधिकांश स्रोत जम गए हैं।
ताबो आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान -11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले एक सप्ताह तक राज्य में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सत्ता के पहले दिन से ही आम आदमी का कल्याण सुनिश्चित कर रही है उनकी सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में सिंचाई के लिए समुचित जल व हर घर को स्वच्छ पेयजल की जताई प्रतिबद्धता। सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केवल संविधान प्रेम का ढोंग रचती है कांग्रेस पार्टी। और प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत में 53,000 से अधिक मामलों का निपटारा, 91 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का मुआवजा स्वीकृत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।